शामली जनपद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। शामली की पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरा, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार में सवार होकर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों से बैठक की और जिले की कार्यकारिणी को लेकर वार्ता हुई। जिसके बाद डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य शामली के चेयरमैन अरविंद संगल के घर पर जलपान किया और परिवार की खुशहाली को जाना। जिसके बाद डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य शामली जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक सौंपा है। इसके अलावा आयुष्मान लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड सौंपे हैं। डिप्टी सीएम ने इस कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता की और जिले के विकास कार्यों का बखान किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष के एनडीए गठबंधन को दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों व तुष्टीकरण करने वालों को बताया है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में विपक्ष गठबंधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से मोदी की सरकार बनने जा रही है। डिप्टी सीएम ने कैराना को लेकर भी बड़ी बात कही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पहले कैराना गुंडागर्दी होती थी और अब की सरकार में कैराना विकास के रूप में विकसित हो रहा है। डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता के बाद बागपत जनपद के लिए रवाना हो गए। संवाददाता इमरान अहमद की रिपोर्ट। और दुरुस्त रहे, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पीएससी की बटालियन यहाँ भी शामली में उपलब्ध होने जा रही है। चिकित्सा की दृष्टि से जो असुविधा है, उस असुविधा को दूर करने के लिए किसी को अब शामली से बाहर चिकित्सा के लिए दौड़ धूप न करना पड़े, इसके लिए हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होने जा रहा है, हो रहा है। सड़कें गड्ढा मुक्त हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में दीपावली तक ये अभियान के लिए निर्देश दिया गया है। जिले के अंदर चाहे वह पशुचर भूमि हो, चाहे कोई चकमार हो, चाहे तालाब की कोई जमीन हो, अथवा कोई सरकारी जमीन हो जिसपे कोई अवैध कब्जा है, मेरा मानना है कि 90% कब्जे भूमाफियाओं ने किए हैं, 10% किसी गरीब का हो सकता है। इसलिए अवैध कब्जों को खाली कराने का विशेष अभियान चलाने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। जो 10% गरीब है उनके लिए स्पष्टता की गई है कि उनको हटाने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था की जाएगी। तब जनपद में हमारे जो कोरी समाज के अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, उनके प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता की शिकायत आई थी। अभियान चला करके उनका प्रमाण पत्र जो भी आवेदन है उनको निस्तारित करने, किसी भी प्रकार का, चाहे जन्म का प्रमाण पत्र हो, चाहे मरण का प्रमाण पत्र हो, चाहे आय का प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति का प्रमाण पत्र हो, उस समय जो निर्धारित है शासन के द्वारा, उस समय सीमा में हर हाल में बनाया जाना चाहिए। जो हमारे गन्ना किसानों का बकाया है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अगुवाई में उसके लिए प्रयास करके भुगतान कराएंगे। अगर कोई समस्या होगी वो शासन को अवगत कराने का भी काम करेंगे। यह भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। 3 प्रकार के जो हमारे पेंशन के लाभार्थी हैं, वह लाभार्थियों को चाहे वह निराश्रित पेंशन हो, चाहे वृद्धाप्य पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन, कोई भी अगर वंचित है तो अभियान चला करके उसको पूरा करने के लिए भी कहा गया है। आप सबके माध्यम से देना चाहते हैं, हमारी सरकार ने लगातार किसान उत्थान की दृष्टि से काम किया। इस बार जब हम सरकार में दूसरी बार प्रदेश में चुन करके आए, तो जो हमारे नलकूप से सिंचाई करने वाले किसान हैं, उनकी बिजली को सरकार के द्वारा उनके बिल का भुगतान करने का फैसला किया गया। इसलिए अब जो नलकूप चालक, नलकूप के मालिक किसान हैं, उनके यहाँ एक दुष्प्रचार भी यहाँ हमारे जो राजनीतिक विरोधी और करने की कोशिश करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसानों के बिजली के बिल जो नलकूप के लिए है वह सरकार अदा करेगी। बिजली विभाग उसमें अगर मीटर लगाता है तो मीटर इसलिए लगाता है कि कितनी बिजली किस किसान ने खर्चा किया, उसके आधार पर सरकार अपने खजाने से बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को करने का काम करती है। कोई ट्रांसफार्मर जला है, उसको स्पष्ट तौर से निर्देश दिया गया है कि उसको तत्काल बदला जाए। कुछ संविदा कर्मी कुछ दल विशेष से जुड़े हुए होने की शिकायत मिली है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, निर्णायक दौर पर है। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई गड़बड़ करेगा किसी भी मामले में उसको बख्शा नहीं जाएगा, या स्पष्ट निर्देश दिया गया करना। मुझे पूरा विश्वास है 2024 ही नहीं 2047 विकसित भारत होने तक ये भाजपा का कमल प्रदेश में भी देश में भी खिला रहेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, और जो अभी G20 की ऐतिहासिक समिट हुई जिसमें पूरी दुनिया उपकार फिल्म का गाना कि मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा, तो मेरा मोदी वह मोदी है इस समय जिनके साथ संसार खड़ा भी है, चला भी है और चल भी रहा है। यह ऐतिहासिक उपलब्धियों का युग है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था जल्दी बनने की ओर अग्रसर है, और उत्तर प्रदेश की उसमें ऐतिहासिक भूमिका, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश पीछे छूट जाएगा तो फिर हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी कीर्तिमान स्थापित किया। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।